हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जप की सुधारने की कलाओं में हम भूरीजन महाराज के जो बुक है जप, उसमें से पढ़ रहे थे। तो उसमें 9 कुंजिया 9 सूत्र के उल्लेख किए महाराज ने, जिससे हमारे जप बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो उनमें से प्रथम जो है, हमको निरंतर जप करनी चाहिए। हरिनाम में सब कुछ प्राप्ति होगी। विशेष करके शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जो 7 प्रकार की बात करते हैं, जिसमें आनंद की प्राप्ति की है और आत्माओं के स्नानों की बात है। बात आपकी तीनों तापों की नष्ट, भव संसार की जो ज्वाला समाप्त होने की बात है हमारी हृदय की कलमश नष्ट होने की आदि, और सौभाग्य उदय होने की। ये सब जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति से हम वंचित क्यों होते हैं, तो रुचि हमारी हरिनाम में क्यों नहीं होती, तो उनकी कारण शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोकों में जो दुर्दशा है, दुर्दैव है और कलमशग्रस्त है। तो ये दुर्दशा क्या है? रुचि ना होने की 4 कारण वर्णन किए महाराज। उसमें से तथ्य भ्रम प्रथम कारण, दूसरी है आपकी असत तृष्णा, तीसरी आपकी हृदय दौर्बल्यम, और चौथा है अपराध, विशेष करके नाम अपराध, धाम अपराध आदि। तो अपराध से विशेष नाम अपराध सर्वोपरि है, जिसको हमने पढ़ रहे थे। तो गुरु महाराज की जो बुक है हरिनाम संकीर्तन और जप, इनमें से बहुत सुंदर, विशेष करके जितने भी नाम अपराध है उनमें से सर्वोपरि है वैष्णवों की निंदा, है ना। इसमें से ये ज्यादा समस्या है और हम सब साधक को ये अभिज्ञता है, इसमें हम फंस जाते हैं, है ना। वैष्णवों की निंदा, इसमें फंस जाते हैं और हम अपने नामों की जो प्रभाव है, हरिनाम की जो प्रभाव है, जो परिणाम है, उस परिणाम से वंचित हो जाते हैं। हरिनाम आपको आनंद प्राप्ति कराने में है और जीवन की सर्वोच्च कृष्ण प्रेम प्रदान करने में सामर्थ्य है। हरिनाम में वो सारी शक्तियां हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में 4 चांद लगाने वाली हैं। किंतु हम देखते हैं अनेकों सालों के जपने के बाद भी हमको ना कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है और ना आनंद की अनुभव होती है। तो उनके कारण ये जो है, ये चारों में से कोई ना कोई होगी, और इनमें से ज्यादा होती है अपराध के प्रति हमने सतर्क नहीं होते हैं और हम लापरवाह हो जाते हैं और हम सोचते हैं कैसे भी करके नाम जप लें और कुछ भी कर लें तो फिर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाते हैं। तो कृष्ण प्रेम नामों में अनेकों शक्ति है ना, और एक नाम में आपके सारे पाप भस्मीभूत करके आपको आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा सकता है। तो हमने अनेकों नाम जपे तो वो सब जप कहाँ गई? तो ये पिछले अनेकों जन्मों की जो कलमश है उनको काटती है, और विशेष करके इस जन्मों की जो कलमश है वो भी काट रहे हैं, और सर्वोपरि अपराध को काटने में लग जाते हैं। और अपराध ऐसे पत्थरों की तरह है जिसको गलाना बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो इसीलिए हमारे नाम जप यांत्रिक हो जाता है। आने वाले दिनों में हम बहुत धूर्त बन जाते हैं। और महाराज लिखे ना, जे नाम अपराध के साथ हम नाम जपें तो हम में धूर्तता उत्पन्न होती थी, अविश्वास उत्पन्न होती, उन वस्तुओं की प्रति आसक्त हो जाता है जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देती है। भक्ति की प्रक्रिया का पालन करने में ढीलापना शुरू हो जाता है, स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान हो जाता है। ये 4 तरह के जो आपके गलत प्रभाव तथा आपकी जो बने
खरपतवार जिसको कहते हैं, जैसे भक्ति लता तो अंकुरित तो हो जाती है, भक्ति लता बढ़ती है, किंतु भक्ति लताओं को चोक करती है इस चार तरह के प्रभाव, और भक्ति लता सूख जाती है। तो उनमें से नाम अपराध की, भाई अपराध होते क्यों है? तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल जी कारण क्या है ना, अपराध होने की कारण क्या है, जड़ क्या है ना। तो उसमें महाराज अपनी बुक में हरिनाम संकीर्तन और जप में आनंद के और भाग 2 में पेज नंबर इसमें 170 में महाराज बताते हैं मुख्य क्या कारण है अपराध के। बेसिकली अपराध जो होते 10 अपराधों में से वैष्णव अपराध ही मुख्य है ना, और इसी हम लोग ज्यादा झंझट इसी में होती है। वैष्णव अपराध के मुख्य कारण है भय और ईर्ष्या। तो भय किस चीज की है, भय क्यों है? तो आप कहोगे भाई वैष्णव से क्या भय है हमको, वैष्णव तो हमको बचाने वाला है, वैष्णव तो हमको प्रेम देने वाला है, तो वैष्णव से हम क्यों डरते हैं? डर किस चीज की है? भय हमारे जन्मों जन्मों की है। जब हम कर्मी थे तब हमने संसार से भय है, दूसरे प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा के लिए भय है, इस पग पग में डर है, आज क्या होगी, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, मैं मरने वाला हूँ, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरा तो समाप्त होने वाला है, ये खत्म होने, एक तरह से भय। अब जब भक्ति के रास्ते पे आए तो भय हुई, दूसरे भक्त ने तो इतना कुछ कर लिए, उन्होंने तो इतनी प्रचार हो गया, उनके तो इतने अनुयायी हो गया, उन्होंने तो इतना धन इकट्ठा कर लिए, उन्होंने तो इतना सुंदर सेंटर चला लिए, उन्होंने तो ये कर लिए, उन्होंने तो वो कर लिए। तो जो हालांकि आप भक्ति के दायरे में आए, किंतु आपकी जन्मों जन्मों की जो वो अनुभव है, जो अभिज्ञताएं है, डरने की जो आदत है दूसरे से, वो आपकी रही गई और वो भक्तों के समाज में भी प्रतिफलित हो जाता है। हम दूसरे से डरते हैं, जलन होती है हमारे दूसरे की। हालांकि वैष्णव की मानो कि किसी वैष्णव के प्रति आप वैष्णव कोई वैष्णव देखा जाए क्या कर रहे हैं, आप ही की काम, सपोज हमारे लिए गुरु महाराज के आदेश से प्रचार करनी है ना, कृष्ण नाम प्रचार करनी है, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना है। तो कोई भक्त की प्रचार कर रहे हैं, कोई वैष्णव बहुत अनुयायी बना रहे, उनके अनेकों भक्त है, तो आपके ही काम कर रहे हो, है ना। प्रचार तो मेरी भी काम है, प्रचार उनकी काम है। मानो कि मैं नहीं कर पाए तो वो कर पा रहे, तो वो तो मेरा काम करके दे रहे। जैसे सुबह की खाना मैंने नहीं बना पाया तो दूसरे लोग बना के दिए, तो हम सोचा अच्छा हुआ बना दिए, है ना। तो वैष्णवों से तो वैष्णवों के प्रति तो कृतज्ञ होनी चाहिए, हमने कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञता हमारी जीवन की आधार हो गई कि अनेकों जन्मों में ना हमने कभी कृतज्ञ नहीं हुई, कभी ग्रेटफुल नहीं होते, है ना। हम कभी भी दूसरे को नहीं कहते जब बहुत अच्छा प्रभु जी माता जी आपने तो कमाल किया, आपने तो बहुत सुंदर सेवा है, आपके बहुत सुंदर प्रचार है, ये हम बोल ही नहीं पाते। इतना बोलने मात्र से, मानो कि किसी वैष्णव को हम प्रशंसा कर दे, इतनी करने मात्र से उनकी भक्ति की कुछ पोर्शन हमको मिल जाए, है ना। मानो कि वो अच्छे शुद्ध भक्त है यार, वो कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम हो, उत्तम हो, किसी के हम प्रशंसा करें, उनकी भावा करें, उनकी गुणगान करें, तो उनकी भक्ति की कुछ पोर्शन हमको प्राप्ति होती है ना। तो ये पश्यन्ति चिरेण तावकम भव प्रभाव परमम पदाम अभिनंदति शब्द है उसमें। कुंती महारानी कहती, कुंती माता की प्रार्थनाएं हैं, घृण्वन्ति छिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभिक्षण स्मरन्ति नंदन्ति तव हिताजन। नंदन्ति शब्द है, हम भगवान कृष्ण की जनों की अभिनंदन करें, उनकी प्रशंसा करें, तो फिर इस अभिनंदन से, इस प्रशंसा से हमारी भव प्रभाव रुक जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र रुक जाएंगे और हमको भक्ति की उनकी जो कृपा है प्राप्ति हो जाएगी, उनकी भक्ति की कुछ परसेंटेज हमको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, है ना। और आप सिर्फ आपको दामन फैला के आपको कृपा जांचना करनी है और आपको इकट्ठा करनी है ना। हमारी क्या हमने ना, हमारा मनों में वो भय उत्पन्न होती है, और क्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है ना। ईर्ष्या तो जन्मों जन्मों की है ना, ईर्ष्या हमारी खूनों में है
ईर्षा हमारी फाउंडेशन माने भीत में है। ईर्षा से बनी हमारा ये अवयव है, ईर्षा से बनी हमारी जीवन है। ईर्षा हमको इस संसार में संचालित करता है। ईर्षा ही हमको इस संसार में बंधनों के कारण होती है, बांध के रखती है। हमको कोई लेना देना नहीं है, किंतु ईर्षा हम कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ना, हमने ईर्षा करके हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, किंतु हमारा मन हमको कहते कर दो जी, है ना। देखो ईर्षा नहीं करोगे तो आपको लोग क्या, ईर्षा मानो कि कूट कूट के भरा है ना। ईर्षा आपको, आप सब जानते हैं, इसमें बड़ी सबको अभिज्ञता है कहाँ से ईर्षा उदय होती है और किस प्रकार उदय होती है, और मन को बिल्कुल जकड़ लेता है, आवृत कर लेता है। ईर्षा चारों तरफ से आपको जग जाता है, आपको सीखना नहीं पड़ता ईर्षा करने के लिए, है ना। ईर्षा सीखने की जरूरत नहीं है आपको, माने उसमें दक्षता है हमारी, बहुत दक्षता। जैसे खाने में दक्षता, आप अंधेरा में भी खा सकते हो। हाथ के निवाला आपके मुंह में जाता है, इधर उधर नहीं जाएंगे। आप अंधेरा में भी खा के देखो, खाना है ना, तो वो जाएगा। क्योंकि इससे पता चलता है हम खूब खाए, हर जन्म में खाने में हम दक्ष हो गए। इस प्रकार ईर्षा करने में हम इतने दक्ष हो गई, आप ईर्षा अपने आप जग जाती है। जैसे हमको अपने आप नहीं होती, नाम जपने के लिए, आध्यात्मिक कोई साधन करने के लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते, हमको अथाह प्रयत्न करने पड़ते। सुबह उठ के नाम जपने के लिए कितने प्रयास करने होते हैं ना, बड़ी मुश्किल पड़ती है। इससे पता चलता हम इसमें, ये हमने किए नहीं कभी, हमने इसमें दक्षता नहीं है, ये हमारी रास्ता इस बार शुरुआत हुई होगी। किंतु ईर्षा करने में आपको थोड़ी सी सतर्क नहीं रहे, थोड़ा सा असतर्क आपके मनों में जागृत हो जाता है। प्रभु जी ने तो ऐसा बोला, ऐसा किया, माता जी ने तो ऐसे कर दिया, बड़ी दिखावटी कर रहे थे, इन्होंने तो वो कर रहे थे, इन्होंने तो ये कर रहे थे। आप थोड़ा सा अपने मन को छोड़ दो, आप देखो कैसे जागृत होता है ईर्षा, है ना। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, इनके कारण ही एक भक्त दूसरे भक्त में दोष दर्शन अथवा उसकी निंदा करने लगता है, और इसे लगातार दोष दर्शन या निंदा से वह दूसरे भक्त के प्रति देश करने लग जाता है। तथा यही देश वैष्णव अपराधों को जन्म देता है। देशी सब कुछ की मूल कारण है। ये देशी तो है जो हमको बद्ध अवस्थाओं में जकड़ के रखा है। देशी तो है जिसकी जंजीरें हमको दिखाई नहीं देती है ना। ये ऐसा अद्भुत अदृश्य जंजीर है जो लोहे से भी सख्त है ना, बहुत सख्त है। इसको काट पाना बड़ी, जो जिससे आप बांधे हुए हो, मतलब कि रस्सी से आपको बांधे हो, तो आप बोलोगे भाई काट दो, या अपने काटने के प्रयास करेंगे। अदृश्य जंजीर से बांधा है ना, जन्मों जन्मों की देशों से बांधा हुआ है हमारा ये जीवन, है ना। ये भयंकर परिस्थिति है, अद्भुत दक्षता है हमारे देश करने में। ईर्षा में हम इतने पारंगत है और इतने दक्ष है, हमने ये भी सीधी माने सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे डिग्री कॉलेज माने सारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके रखे ईर्षा में, है ना। आप मनो को गति को देखो, आप थोड़ी सी ना अपने आप को देखने की प्रयत्न करो, थोड़ी सी समय लगा के आप देखो, माने देश जागती कैसी है ना। कोई कारण नहीं है, माने आपको कोई वैष्णव है ना, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, किंतु उसके खिलाफ भी आपके मन खड़े हो जाएंगे। वो तो बड़ी दिखावटी कर रही थी, है ना। कोई लेना देना नहीं था आपको उस वैष्णव के प्रति, किंतु मन आपको ऐसे विरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, आप बिल्कुल अचंभित हो जाओगे। अपने को देखने की प्रयत्न करो, मैंने अपने मनों को, अपनी बुद्धि को आत्मा के स्तर पर रह के मैंने थोड़ी सी शांत होके सोचो, जी हम देश कैसे करते, देशी कैसे हो गए मैं, मेरी ये प्रवृत्ति थोड़ी है, ये तो मेरे को बंधन के कारण है। देखो उनकी प्रतीति को देखो, उनकी गति को देखो। तो गुरु महाराज भी कहते हैं, जी भाई देश वैष्णव अपराधों को जन्म देता है, समस्त अपराधों को जन्म देता है। वैष्णव अपराधों से बचने के लिए हमें अपने हृदय में अब बचने के लिए, अब तो देशी तो है हम, है ना, हम तो पतित है, अधम है, लाचार है, हमारी सब कुछ अवगुण से भरा हुआ, अवगुणों से भरा हुआ हमारा गागरा है ना। सब अवगुणों की खान है हम, है ना, एक भी गुण नहीं है इसमें, है ना। इतने जन्मों के अवगुण भरा हुआ है, इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ती अच्छी चीज, कुछ नजर ही नहीं आता
है ना, और अभिमान उत्पन्न करता है। ईर्ष्या से व्यक्ति अहंकार ग्रस्त हो जाता है, अभिमान ग्रस्त हो जाता है, वो अपने को देख ही नहीं पाता है ना, अपने को देख ही नहीं पाता है। वैष्णव अपराधों से बचने के लिए हमें अपने हृदय में वैष्णवों के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। हाय हाय, कहाँ से करेंगे अगाध श्रद्धा, है ना। हृदय तो एकदम फौलाद की तरह है ना, श्रद्धा तो उसमें है ही नहीं। दूसरे की सहन करने की शक्ति तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे लोगों ने क्यों करेंगे, है ना, ये क्यों होगी, है ना। असहनीय अवस्था, हम किसी का सहन नहीं कर सकते, है ना। सहन शक्ति हमारी रत्ती भर की नहीं है ना, रत्ती भर की हमारी सहन शक्ति नहीं है, तो कहाँ से श्रद्धा होगी। गुरुदेव कहते हैं वैष्णव अपराध से बचने के लिए हमें अपने हृदय में वैष्णवों के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय वैष्णवों की महिमा के विषय में जब हम श्रवण करते हैं तब हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और तब हम न केवल उनके प्रति भय एवं ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं अपितु दोष दृष्टि करने से भी बचते हैं। अंततः जब ऐसा श्रद्धा रूपी बीज वैष्णवों की सेवा के रूप में अंकुरित होता है तब हमें वैष्णव में अपना आश्रय दिखाई देता है। वैष्णवों का आश्रय ग्रहण करने पर हम कभी भी उनका अपराध नहीं करेंगे। वास्तव में वैष्णवों का आशीर्वाद हमारी भगवान नाम में रुचि उत्पन्न करने में अति उत्तम उपाय है, अति उत्तम उपाय। अकेला शक्ति नहीं है मैं नाम जप कर पाऊंगा, है ना। शक्तिहीन है साधक हम सब, है ना। भव संसार में बधा हुआ है, कली की इतनी प्रचंड प्रभाव है, हम अपनी शक्ति से नहीं कर पाएंगे। नाम प्रभु की आश्रय ग्रहण करके शुद्ध नाम जप तक पहुंच के कृष्ण प्रेम है। अनेकों वैष्णवों की कृपा की जरूरत है, अनेकों वैष्णवों के आशीर्वादों की जरूरत है, समस्त वैष्णवों के आशीर्वादों की जरूरत है। आप वृंदावन में जितने वैष्णव है, जितने वैष्णव आपकी जगन्नाथपुरी में है, जितने वैष्णव आपकी बद्रीनाथ आपकी धामों में है, अनगिनित जो वैष्णव आपके भारतवर्ष में ना हो के पूरे धरतियों में है, समस्त वैष्णवों की कृपा की जरूरत है। इतने जन्मों की जंजीरें हैं, इतने जन्मों की कलम से मैं आपको लाखों करोड़ों और जन्म लगने वाली हैं इसको काटने के लिए। मैं अकेला शक्ति लगाऊं, नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगी ही नहीं है, क्योंकि मैं अकेला करने के लिए प्रयत्न करूं इसी जन्म की कलमों की नहीं काट पाऊंगा, और इस जन्म में भी तो कलम जंजीरें उत्पन्न होगी। फिर अगले जन्म इतने जो बचा हुआ जंजीर है उसको कब काटूं, इस जन्म की जंजीर कब काटूं। तो अनेकों वैष्णवों की कृपा को जरूरत है, समस्त वैष्णवों की कृपा की जरूरत है, सब वैष्णवों की जरूरत है। एक भी वैष्णव की कृपा से हम वंचित हो गई तो हमारा एक जंजीर तो बची जाएगी, उसको कैसे काटेंगे, है ना। तो इस प्रकार हमको कृपण होनी चाहिए। जी मैंने तो कृपा तो इकट्ठा कर ही नहीं पाई, मैं तो मरने की तरफ चल पड़ा, मेरा तो आयु समाप्त होने वाला है। कब मैं कृपा एकत्रित करूंगा, कब वैष्णवों की सेवा करूंगा, कब उनके आशीर्वाद प्राप्ति करूंगा। गुरुदेव कहते हैं वैष्णव अपराध का एक अन्य प्रमुख कारण असत्संग भी होती है, असत्संग भी होती है। असत्संग त्यागो यही वैष्णव आचार। असत्संग जो असत रिश्ता है ना, तो वो भी जन्म देता है। तो इस प्रकार हमको पता है अपराध क्यों होता है, हम सब जानते, खूब जानते, है ना। हमको किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, खूब हम जानते हैं, किंतु हम बचेंगे कैसे, है ना, बचेंगे कैसे। तो गुरु महाराज ने हमको प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे, है ना। जे अपराध तो हम करने में बड़ी दक्ष है, किंतु बचेंगे कैसे, इस बार तो हमको बचना है, हमको सतर्क होना है, हमको लापरवाही से बचना है ना। इसके ऊपर ध्यान देनी है और अपने लिए ध्यान देनी है, दूसरे को नहीं बचाना, अपने को बचाना है इस बार, है ना, बच के निकल के जाना है ना। तो ये प्रयत्न करनी है। तो क्या प्रैक्टिकल टिप्स है इस बुक में, तो कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, और मनन करने के प्रयत्न करेंगे, अपने जीवन में अपनाने की प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।